Hello, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I will continue history for standard 8. Today I will start second lesson Europe and India's second part. Means first part already I have uploaded page number 5 and almost 6 is also we have done. Now today we will continue from the intellectual revolutions in Europe. Student फर्स्ट लेसन ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को वहाँ 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मिल जाएंगे. और अदर सब्जेक्ट्स भी अपलोड करती हूँ तो आप लोग उसके वीडियोस भी देख लो. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशंस इन यूरोप. ड्यू टू चेंजेस during the Renaissance period, the Europe proceeded from medievals to modern age. Means due to Renaissance, the Europe proceed from medieval to modern period. Modern के तरफ अभी modern age के तरफ यूरोप अब बढ़ रहा है. Intellectual revolutions took place in same period. तो intellectual revolutions ये भी उसी टाइम पर अब आगे बढ़ रहा है. It is also taking place. The society starts stepping out of the past ignorance and blind faith. और जो सोसाइटी है, जो लोग बहुत ही ओल्ड बिलीफ को मानते थे, वो अब क्या हो रहे हैं, उसमें से बाहर निकल रहे हैं. और वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी अपना ज्ञान है उसे बढ़ा रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं और ब्लाइंड फेथ से वो बाहर निकल रहे हैं. बिकॉज जो भी चर्च में प्रीस्ट होते हैं वो क्या कर रहे थे, जो अपने आपको मतलब वो लोगों को रूल कर रहे थे और उन्हें भगवान के नाम पर या रिचुअल के नाम के ऊपर वो क्या कर रहे थे, लोगों को फंसा रहे थे, लूट रहे थे. तो क्योंकि लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे लोगों में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे को एज अ ह्यूमन ट्रीट करने लगे, तो ये सब चेंजेस अब स्टार्ट हो गए हैं. द इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशंस आल्सो टेक प्लेस इन दैट पीरियड. The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolutions which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. तो अभी जो भी डिस्कवरीज हो रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी यूरोप में, उसे अब क्या मिल रहा है, एक टाइप का उसमें चेंजेस आ रहे हैं. और उसमें थोड़ी गति मतलब क्या है, और मोमेंटम मतलब क्या हो रहा है, स्पीड. जैसे एक के बाद एक चेंजेस नए अब उनमें रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं, नए चेंजेस आ रहे थे. सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन. द रिवॉल्यूशंस इन पॉलिटिकल स्फीयर. तो पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल है उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं. इन अर्ली स्टेज ऑफ beginnings of modern periods in Europe, many political changes took place due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century. तो 18th और 19th century में बहुत सारे चेंजेस अब हो रहे थे. पॉलिटिकल चेंजेस भी वहाँ पर अब होने स्टार्ट हो गए थे. कहाँ पर ये बात सब चल रही है, दिस इज अबाउट द यूरोप. दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. रिवॉल्यूशन मतलब सब चेंजेस आना स्टार्ट हो गया. रिवॉल्यूशन मतलब चेंजेस होना. ड्यूरिंग दिस पीरियड्स देयर वॉज डेवलपमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी चालू हो गई है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही है, वो लोगों का राज आना स्टार्ट हो गया था. देयर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम. द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेड the limitations on the power of the king. the king थे, अपने पावर चला रहे थे. मतलब जैसे यहाँ पर अपने इंडिया में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो रूल्स चलाते थे, ऐसे ही यूरोप में भी था. लेकिन अब 1689 में क्या हो गया है, द बिल ऑफ द राइट 1689 इज लिमिटेशन. उसे एक लिमिटेशन मिल गया है. और द कंट्री क्या हो रही है, सोवरेनिटी हो रही है. मतलब खुद का एक अपने खुद के रूल्स बनाकर चलाने की कंट्री स्टार्ट हो गई है. मतलब वहाँ पर अपने जो लोग हैं वो लोग अपने खुद के रूल्स बनाएंगे और उसे फिर गवर्नमेंट पास करेगी और वही रूल्स को फॉलो किए जाएंगे. द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वॉज एस्टेब्लिश.
एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अगर वो कंट्री सॉवरेनिटी होती है तो वहाँ के लोगों को वो आराम से मतलब अपने अकॉर्डिंग वो वहाँ पर रह सकते हैं। उन्हें ज़बरदस्ती कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते, ये लोगों ने ही लाए हुए रूल्स रहते हैं यहाँ पर। देन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द बैकग्राउंड्स ऑफ revolutionary developments in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, the European countries turned their attention toward this continent. तो स्टार्टिंग में क्या हो गया, किसी को ये पता नहीं था आइलैंड के बारे में जैसे ही, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कहाँ पर, क्रिस्टोफर कोलंबस, हाँ ये कहाँ पर उन्होंने जब स्टार्ट की थी जर्नी इंडिया सर्च करने के लिए, लेकिन वो कहाँ पर जाकर पहुँचे, ये अमेरिका जाकर पहुँचे थे। तो एक अमेरिका का डिस्कवरी भी हो गया था, तो इसीलिए वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। तो ये जो कॉन्टिनेंट है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसे क्या करना है, अब इंडिपेंडेंट करना है। द imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. और वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, अपने खुद के कॉलोनीज बनाने स्टार्ट कर दिया, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जाकर वहाँ पर अपने लोगों को साथ में लेकर रहना, दैट इज कॉल्ड एज कॉलोनीज। द इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो इंग्लैंड ने कितने कॉलोनीज वहाँ पर बनाए हैं, 13 कॉलोनीज, और वेयर ऑन द कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करके भी रख सकते हो। इनिशियली इंग्लैंड हैड nominal dominations over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. लेकिन अभी इंग्लैंड ने क्या किया है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है, इंग्लैंड का पार्लियामेंट जो है, उन्होंने क्या कर दिया है, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दिए हैं और टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया है, और कॉलोनीज के ऊपर टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया है। दे हैव टू पे रेवेन्यू ऑन दैट। द पीपल इन अमेरिका रिवॉल्ट against it. The England declared war to suppress these colonies. American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. तो अभी यहाँ पर उन्होंने जो वॉर किया था उसमें इंग्लैंड को उसने क्या कर दिया है, दे फाइनली वॉर अगेंस्ट द इंग्लैंड, इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया है, वॉर करना, बैटल करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इवेंट इज नोन एज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसे क्या कहते हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे अंडरलाइन करके रख दो। ये शॉर्ट आंसर्स के लिए, कभी कभी टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन है उसके अपार्ट जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ऐसे टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं, तो ये आप अंडरलाइन करके रख दो। अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और तब से स्टार्ट हो गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विद अ फेडरल गवर्नमेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न। और डेमोक्रेसी से मतलब अपने आप अपना राज चलाना, ये सब अब स्टार्ट हो गया है। दिस वॉज बॉर्न इन अमेरिका। तो पहले तो अमेरिका इंडिपेंडेंट नहीं थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई है। देखो ऐसे नहीं कि इंडिया एक ही कंट्री है जो दूसरों के अंडर कंट्रोल थी, बहुत सारे कंट्रीज़ है जो इंडिपेंडेंट नहीं थे, दूसरों के कंट्रोल में थे, लेकिन अब यहाँ पर ये भी इंग्लैंड के कंट्रोल से मुक्त हो गई है, ये भी फ्री हो गई है, एंड दैट इज़ नोन एज ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से अब वो आगे हो गई है, न्यू बॉर्न हुआ है उसका, न्यू नेशन बन गई है। तो इसे मैं अंडरलाइन करके रखती हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ना वी विल सी अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच में क्या क्या अब चेंजेस आए हैं हम वो देखेंगे। इन 1789 AD द पीपल ऑफ फ्रांस रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्ट मोनार्चीज एंड द फ्यूडलिज्म्स एंड एस्टैब्लिश अ रिपब्लिक। तभी क्या हो गया है, अनजस्ट मोनार्चीज, जो भी किंग होते हैं, अनजस्ट मतलब जो अपने लोगों को अपने तरह से चलाने वाले, अपने उनके रूल्स जो है ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपने वाले, ऐसे लोग, ऐसे किंग थे। तो ये सब में से अब वो भी क्या हो रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रिपब्लिक, अपना खुद का लोगों का राष्ट्र एस्टैब्लिश करना चालू कर रहे हैं।
This event is known as a French Revolution. The French Revolutions gave to the world the three values of liberty, equality, and fraternity. This is very important. So which country has given us the liberty, values of liberty, equality, and fraternity? So that is French Revolution, French country. And also we can say the French Revolutions gave which three values to the country, to the world? So we can say that liberty, equality, and fraternity. So please underline these sentences. This is very important. अगर आपके पास अंडरलाइन करने बुक नहीं है तो आप याद रखो, जब भी बुक आपके हाथ में आएगी आपको इसे अंडरलाइन करना है. In the world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolutions have a very important place. तो ये तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है. अगर आप ब्रीफ में रीड करना चाहते हो तो आप लोग इसको ब्रीफ में सर्च करके फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन सर्च करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. देन वी विल सी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अभी इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट हो गई है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं. इन द लेटर पीरियड्स ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वर मैनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप. ये सब 18th सेंचुरी में यूरोप में स्टार्ट हो गया है. हाँ, जो भी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर स्टार्ट हुई है. इंडिया इस सबसे बहुत ही दूर था. अब तक इंडिया में टेक्नोलॉजी का या अभी नहीं था, कुछ स्टार्ट ही नहीं था यहाँ पर. तो ये सब बाद में होने लगा है जब जो इंग्लैंड से अपने इंडिया में लोग आए हैं, हाँ, इंडिया को अंडर कंट्रोल करने के लिए. तो वो लोग एक एक चेंजेस इंडिया में भी स्टार्ट किया था. तो इंडिया में भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई थी. तो जो इंग्लैंड से अपने इंडिया में आए थे तो एक टाइप से वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा भी था, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में इंडिया को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया है. सो देयर वाज द प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम. तो मशीन कैसे चल रहे थे? स्टीम के ऊपर. हाँ, जो पानी का स्टीम निकलता है, भाप निकलती है, उसके ऊपर मशीन चल रहे थे. द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर रिप्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, मतलब घर पे बैठकर काम करना, छोटे मोटा वर्क करना, वो अब क्या बन गई है? बिग फैक्ट्रीज में कन्वर्ट हो गई है. द मशीन्स केम टू बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स. तो हैंडलूम के ऊपर जो कपड़ा बनाया जाता था, हैंडलूम मतलब हाथ की मशीन जो होती है उससे जो कपड़े बनते थे, अब क्या हो रहा है? मशीन्स पे वो बनाने स्टार्ट हो गए हैं. जो स्टीम के ऊपर चलने वाले मशीन्स थे उसके ऊपर ये सब चलना स्टार्ट हो गया है, मतलब प्रोडक्शन फास्ट हो गया था. द रेलवे एंड द स्टीमर केम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और अब क्या हो गया है? स्टीमर्स और रेलवेज, इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही आसानी से होने लगा है. द एज ऑफ मशीन्स बिगैन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हो गया है? व्हेन द मशीन्स हैज स्टार्ट. जैसे ही मशीन स्टार्ट हो गए हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी स्टार्ट हो गया था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस बिगैन in England and then spread in other part of West. तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंग्लैंड. तो इंग्लैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन के लिए, वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड फैक्ट्री. और इंग्लैंड अब क्या बन गई है? उसे क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड फैक्ट्री. क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है. हर एक काम मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, मतलब हाथ से करने के बदले अगर मशीन से करते हैं तो जल्दी हो सकता है. मतलब प्रोडक्शन भी यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये प्रॉस्पेरिटी बन गई. इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी मतलब उसमें प्रॉस्पेरिटी मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा होना. हाँ, तो इंडस्ट्रियल, दे आर एंजॉइंग द इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी. और ये वर्ल्ड फैक्ट्री है, तो इसे आप मैच द पेयर के लिए भी हम लिख सकते हैं इंग्लैंड वर्ल्ड फैक्ट्री. ठीक है, और ये भी हम लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस क्या दिया है द वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्या आ सकता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो आप ये सबको जो मैं दे रही हूँ उसे अंडरलाइन करके रखोगे तो आपको बहुत ही आसान होगा. राइज ऑफ कैपिटलिज्म
With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. जैसे ही नया सी रूट स्टार्ट हो गया है, जैसे ये पहले नहीं था, लेकिन वास्को द गामा ने क्या किया है, ही स्टार्टेड, कोलंबस जो आया था इंडिया में, तो उसने फर्स्ट आने के बाद क्या किया है, न्यू रूट स्टार्ट कर दिया है। कोलंबस ने पहले तो अमेरिका सर्च कर दिया, लेकिन बाद में जब वो भी इंडिया आए हैं, या वास्को द गामा, उन्होंने स्टार्टिंग में ही वो इंडिया तक आकर पहुंच गए थे। तो ऐसे ही ये लोगों ने एक सी रूट स्टार्ट कर दिया है। सी रूट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन अब यूरोप टू एशिया स्टार्ट हो गया है, और एशिया में बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स है अवेलेबल होते हैं, इसलिए उनको ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने लगा था इस सी रूट का। द मैनी ट्रेडर्स केम फॉरवर्ड्स टू ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट। तो सी रूट के वजह से अब बहुत ही ईस्टर्न कंट्रीज़ क्या हो रहे हैं, एशिया से कनेक्टेड हो रहे हैं, रिलेटेड हो रहे हैं। इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडेडली, एंड हेंस मैनी ट्रेडर्स केम टुगेदर एंड स्टार्टेड ट्रेड। तो इसकी वजह से बहुत सारे अब क्या हो गया, मर्चेंडाइज बढ़ रहे हैं, मर्चेंट लोग बढ़ रहे हैं, और लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक जन करके, एक के इंडिविजुअली कोई भी ये कर नहीं सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। सो दे स्टार्टेड ट्रेडिंग टुगेदर, एंड दस देयर वॉज राइज ऑफ मैनी ट्रेडिंग कंपनीज। तो अभी राइज ऑफ मैनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट हो गए हैं, मतलब राइज मतलब बढ़ने लगे थे। द ट्रेड विद द ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और जो कंट्रीज क्या कर रही है, अपना जो भी ट्रेडिंग है कर रही है, लेके जा रही है, या दूसरे कंट्रीज तक दे रही है, वहाँ से कुछ अपना फ़ायदा करके ले रही है, ऐसे कंट्रीज क्या हो रही है, बहुत ही आगे जाकर प्रॉस्पर्ड हो रही है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही थी। एंड हेंस यूरोपियंस रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शंस एंड ट्रेड कंसेशंस टू दिस ट्रेडिंग कंपनीज। दिस लेड टू एक्यूमुलेशंस ऑफ वेल्थ इन यूरोप। तो इससे क्या हो रहा है, यूरोप में अब वेल्थ ज़्यादा होने लगा था, एक्यूमुलेट होने लगा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अब वेल्थ रखने लगे, जमा करने लगे। दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विथ लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। Now I will continue colonialism. Colonialism means the country exploiting another country by making it into a colony. तो क्या कर रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही है, और by making into a colony, उसे कॉलोनीज में डिस्ट्रीब्यूट करके। A powerful country on the basis of economic and military strength occupies together another region एंड एस्टैब्लिश इट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो जिसके पास पावर है, जो कंट्री के पास पावर है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो क्या कर रही है, तो अनदर रीजन्स वो ऑक्यूपाई कर रही है, अनदर रीजन अपने कंट्री स्ट्रेंथ के ऊपर दूसरे कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर रही है और एस्टैब्लिश कर रही है इट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। अपनी जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है, पावर है, वो उनके ऊपर लाद रही है, उनके ऊपर थोप रही है। देन दिस इज नोन एज कॉलोनिज्म। तो ये आंसर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी तो वो वीडियो में मैं आपको लोगों को इसके आंसर्स भी देने वाली हूँ। दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलोनिज्म लेड टू राइज ऑफ imperialism among the Europeans. Imperialism. Now what is the imperialism? The imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. मतलब जो पावरफुल कंट्री है, imperialism का मतलब क्या हो रहा है कि जो पावरफुल कंट्री है वो दूसरे कंट्री के ऊपर अपना खुद का एक डोमिनेशन, अपना खुद का एक दबाव, अपना खुद का राज उनके ऊपर कर रही है और उन्हें वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रही है कॉलोनीज, अपनी खुद की वहाँ पे कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रही है। द मैनी कंट्रीज फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फेल प्रे टू दिस इम्पेरियलिस्ट एस्पिरेशंस। मतलब जो भी एशिया, एशियन मतलब एशिया में अपना इंडिया भी था, तो एशियन जो भी है कंट्रीज़ और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कंट्रीज़ है वो सब क्या हो रहे हैं,
दे आर, वो सब इम्पेरियलिज्म में जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रही है, अपना पावर एस्टेब्लिश कर रही है, एंड एस्पिरेशंस ऑफ द यूरोपियन नेशन। ठीक है, तो बच्चों इम्पेरियलिस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन कंपनी इन इंडिया, ये जो आगे का पार्ट है ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। और उसके साथ में ही अगर हो सकता है तो मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी, या उसका जो वीडियो है मैं सेपरेट बनाऊँगी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को जो भी लिंक्स है लेसन के मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसके लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं वो पार्ट भी देख सकते हो, फर्स्ट लेसन के भी आप उसमें वीडियोस देख सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।